स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है वह है भारत की नगरीय सभ्यता के बारे में। और भारत की जो नगरीय सभ्यता थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे क्या कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये क्या रहने वाला है? ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। चलिए अब इसकी हम चर्चा करते हैं कि ये सभ्यता थी क्या। और इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला स्थल जो था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। इसका पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। और यह जो सभ्यता है वो अपने उन्नत नगर नियोजन, व्यापार, कला और प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? ये उन्नत नगर नियोजन, व्यापार, कला और प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए तो अब हम इसकी किसकी बात करेंगे? हम टाइम और एक्सटेंट की बात करते हैं। इसके काल एवं विस्तार की बात करते हैं कि इसका समय पीरियड क्या था इस सभ्यता का। इस सभ्यता का जो पीरियड था, काल था, वो था लगभग 2500 ईसा पूर्व। यानी कि इसका जो अप्रोक्स था वो कितना था? 2500 ईसा पूर्व। और ये जो इसका जो क्षेत्र था वो था सिंधु नदी का। उसकी कहाँ स्थिति है? सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। और उसकी जो कुछ सहायक नदियाँ भी थी, जैसे कि झेलम नदी, रावी नदी, और आपका हो गया सतलज सतलज नदी, और झेलम नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी। ठीक है, तो ये सब क्या थी? उसकी प्रमुख नदियाँ भी थी। और इसमें हमें प्रमुख स्थल देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। ये सभी क्या थे? इसके प्रमुख प्रमुख स्थल भी देखने को मिलते हैं। और यह सभ्यता जो थी यह आधुनिक भारत और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी फैली हुई थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, ये हमारे आधुनिक भारत और पाकिस्तान में भी फैली हुई थी, कि भी बड़े भागों में भी फैली हुई थी। तो ये सब क्या हो गया? हमने इसके क्या क्या पढ़ लिए? एक तो इसके हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, इसके काल और विस्तार की बात कर ली, इसके हमने प्रमुख स्थल भी देख लिए। चलिए अब आगे हम क्या देखते हैं? इसकी नगर योजना की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, जो सबसे मेन श्रेष्ठ थी, वो थी वहाँ की नगर योजना, वहाँ की टाउन प्लानिंग जो थी वो काफी ज्यादा बेस्ट थी। इतनी ज्यादा उन्नत थी कि अभी तक भी हमें वैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। चलिए तो अब हम क्या करते हैं? अब हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। ठीक है, इसके नगर योजना की बात करते हैं। नगर जो हुआ करते थे वो ग्रिड पैटर्न में बसे थे। शहर सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। शहर जो थे वो दो भागों में बटे थे। जानते हो, शहर जो थे वो उसकी जो नगर योजना जो थी वो शहरों को दो भागों में बांटे हुई थी। एक था दुर्ग शहर, एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो दुर्ग और निचला शहर में अंतर क्या था? दुर्ग भी कहा जाता था। दुर्ग जो था वो ऊंचे चबूतरे पर बना था। दुर्ग क्या था? ऊंचे चबूतरे पर बना था। और उसका जो उसके में जो महत्वपूर्ण जो भवन थे वो वहीं पर स्थित थे, जैसे कि महान स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, प्रशासनिक भवन हो गए। सभी के सभी कहाँ थे? दुर्ग। अब हम जल निकास व्यवस्था की बात करेंगे। जल निकास व्यवस्था जो थी वो भी ढकी हुई नालियाँ थी। सारी नालियाँ जो हुआ करती थी वो एकदम से ढकी हुई होती थी। नालियों का पानी जो है वो सीधे जा कर के बाहर की गलियों से मिला हुआ होता था। ताकि जो नालियों का जो पानी था वो सीधे जाकर रोड पर जाता था। महान स्नानागार होते थे। ग्रेट बात का नाम जिसे दिया गया, ईंटों से बना बड़ा स्नान कुंड होता था। तो जल निकास व्यवस्था भी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही सुदृढ़ थी, अच्छी थी। अब हम सामाजिक जीवन की बात करेंगे, सोशल लाइफ की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के समाज का क्या था, सोशल लाइफ कैसी थी। समाज जो था वो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय था।
हथियार बहुत कम देखने को मिलते हैं। लोग जो थे वो सूती वस्त्र पहनते थे। आभूषणों का प्रयोग किया गया, देखा गया है। आभूषण आभूषण भी मिले हैं, आभूषण के भी स्रोत मिले हैं। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहन। अब हम आर्थिक जीवन की बात करेंगे, इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे कि कैसा था उनका इकोनॉमिक लाइफ। अर्थव्यवस्था जो थी वो मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित थी। मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार पर आधारित। और कृषि किस किस चीज़ों की करते थे? जैसे कि गेहूँ, जौ, कपास। कपास तो विश्व में सबसे पहली जो की गई वो कहाँ? हड़प्पा में ही कपास की खेती की गई थी। और दूसरा आता है व्यापार। व्यापार जो था वो आंतरिक और बाहरी दोनों दोनों व्यापार करते थे। वो आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों उसका चलता था। मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण देखने को मिलते हैं। लोथा लेक क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। क्या था लोथा लेक? प्रमुख बंदरगाह नगर था। मोहरे जो थे वो व्यापार में प्रयोग की जाती थी। मोहरे व्यापार में प्रयोग की जाती थी। अब हम धार्मिक जीवन की बात करेंगे, रिलीजियस लाइफ की बात करेंगे कि उनका रिलीजियस लाइफ कैसा था। तो धार्मिक जीवन जो था वो मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति मुद्रा पशुपति मुद्रा की पूजा करते थे। मतलब कि वो शिव को ही देव अनादि देव मांगते थे। और वृक्ष पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे। कोई भी जो है वो भव्य मंदिर नहीं मिले जिससे लगता है कि पूजा स्थल थे ही नहीं, जिससे लगता ही नहीं है कि पूजा स्थल भी थे, कि मतलब भव्य मंदिर मिले ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि लोग जो है अपने अपने श्रद्धा के अनुसार कोई माता देवी की पूजा, कोई पशुपति की पूजा, कोई मुद्रा की पूजा, कोई वृक्ष पूजा, कोई पशु पूजा, तो सब अपने अकॉर्डिंग ही पूजा पाठ पर श्रद्धा भाव रखते थे। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम करेंगे कला और शिल्प की बात, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे। वहाँ पे हमें क्या देखे गए? कांस्य की मूर्तियाँ दिखाई दी हैं, जो कि नृत्य करते हुए प्रस्तुत दिखाई गई हैं। जो कि नृत्य करते हुए, उस टाइम की कांस्य की जो मूर्तियाँ थी वो क्या करते हुए? नृत्य करते हुए प्रस्तुत की गई हैं। मोहरे जो थी वो मोहरों पर क्या थे? जानवरों के चित्र बनाए हुए हैं। मोहरे क्या सी थी? जानवरों के चित्र छपे हुए हुआ करते थे। मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। कला और शिल्प में हमें किसका विकास मिलता है? मिट्टी के बर्तन। खाना बनाने वाले जितने भी बर्तन हुआ करते थे सारे के सारे मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी की गई थी। बर्तनों का प्रयोग करना भी जानते थे वो, बर्तन बनाना भी जानते थे वो। फिर मन के बनाने की कला भी बहुत ज़्यादा ही उन्नत थी। उस सभ्यता में मन के बनाने की कला भी बहुत ज़्यादा उन्नत थी। अब हम क्या करेंगे? स्क्रिप्ट की बात करेंगे। अब हम स्क्रिप्ट यानी कि लिपि की बात करेंगे। लिपि जो थी, सिंधु लिपि जो थी वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। सिंधु घाटी की जो सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे अभी तक नहीं पढ़ा गया। लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। उस पर क्या चित्र बने हुए, चित्र छपे हुए हुआ करते थे, जिसको पढ़ने में कोई भी इतिहासकार सक्षम नहीं हो सका। अधिकतर मोहरों पर मिली है वो लिपि। किस पर मिली है हमें? अधिकतर अधिकतर मोहरों पर देखने को मिली है। आइए अब हम इसके डिक्लाइन की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या रहा होगा। इसमें क्या था? इसमें सभी विभिन्न इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत था। सभी इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी भी इतिहासकार का कोई भी इतिहासकार एक कारण से सहमत नहीं था। जैसे कि पहला कारण देखा गया नदी का मार्ग बदलने की वजह से, या फिर आप समझिए बाढ़ के कारण था, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण, या कृषि संकट आने के कारण। तो कुछ कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन कोई भी एक मत पर को सहमत नहीं था। सभी का अलग अलग मत था। अब हम इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे, इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व क्या है। भारत ये क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व? कि ये भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन में की जो अद्भुत मिसाल दी गई है इसे
कि इसकी जो नगर नियोजन थी वो उसकी अद्भुत मिसाल थी। व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। इसमें क्या हुआ था? व्यापार और शिल्प का विकास, भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई। तो ये सब क्या थे? इसके ऐतिहासिक महत्व थे। चलिए, तो अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसकी नगर नियोजना, इसका सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, तो बहुत सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में चर्चा की है। देखा जाए तो हमने पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया है। अब इसमें कुछ टॉपिक अगर कुछ पॉइंट्स वगैरह अगर रह गए, निष्कर्ष की बात करते हैं, इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। अभी तक तो हमने जो पढ़ा है, जैसे कि हमने इसकी नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग की चर्चा की है, सोशल लाइफ की चर्चा की है, रिलीजियस लाइफ की चर्चा की है, इसका प्रमुख स्थलों की चर्चा की है। मतलब एटलीस्ट हमने देखा जाए तो अब हमने क्या कर लिया? पूरी नगरीय सभ्यता सभ्यता की पूरी चर्चा हमने कर लिया। आइए तो अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक उन्नत, सुव्यवस्थित और शांतिप्रिय सभ्यता थी, जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति को मजबूत आधार प्रदान किया है। तो आप लोग निष्कर्ष में ये चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है? तो धन्यवाद। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो गई हो, कोई टॉपिक रह गया हो, या फिर किसी चीज़ पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई है, तो इसके बारे में मुझे नेक्स्ट क्लास